नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। द्वापर युग में एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए। ऋषि मांडव्य का आश्रम मंडू क्षेत्र में था, जहाँ वे तपस्या एवं ध्यान किया करते थे। एक बार एक अपराधियों का बहुत बड़ा समूह राजा की सेना से बचकर भाग रहा था। उनके रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ा और वे सभी इस आश्रम में जाकर छुप गए। जब सेना उनका पीछा करते करते आश्रम में पहुंची, तब सेना को लगा कि ऋषि ने इन अपराधियों को अपने आश्रम में शरण दी है, इसलिए उन्होंने ऋषि को भी बंदी बना लिया और उन्हें राजा के महल में लेकर आए। राजा ने सभी अपराधियों को सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। ऋषि मांडव्य को भी सूली पर चढ़ाया गया, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा जब 2-3 बार हुआ, तब राजा बहुत अचंभित हुए और उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऋषि को दंड देकर उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तब राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त किया। इसके पश्चात ऋषि मांडव्य क्रोधित होकर यमराज के दरबार में पहुँचे और यमराज से प्रश्न किया कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार का दंड प्राप्त हुआ। मैं तो सदैव ईश्वर के ध्यान और उनकी सेवा में ही समर्पित रहता हूँ। तब यमराज ने उत्तर दिया कि जब आप 12 वर्ष के थे, तब आपने एक चींटी के शरीर को सुई समान नुकीले उपकरण से भेदकर उसे यातना दी थी, जिस कारण आपको यह दंड प्राप्त हुआ। तब ऋषि ने क्रोधित होकर यमराज से कहा कि इतनी कम आयु में उचित अनुचित और धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने बाल्यावस्था में किए गए इस कृत्य का मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दासी के पुत्र के रूप में शूद्र योनि में जन्म लोगे। यह कहकर ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर गए। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में संक्षेप में बताया था कि हस्तिनापुर का वंश वेद व्यास द्वारा बढ़ाया गया। जब राजा शांतनु और उनके दोनों पुत्रों चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, तब हस्तिनापुर के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और भीष्म देव द्वारा कभी राजा न बनने और विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली गई थी। इसलिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया और उन्हें विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग प्रथा के माध्यम से संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया। दर्शकों, व्यास देव सत्यवती के शांतनु के साथ विवाह से पूर्व ऋषि पाराशर से उत्पन्न हुए थे और उस समय ऋषि पाराशर ने सत्यवती को वरदान दिया था कि वो पुनः कौमार्य धारण कर लेंगी। माँ सत्यवती के आदेश का पालन करते हुए व्यास देव ने सत्यवती से कहा कि आप दोनों रानियों को कृपया आदेश दीजिए कि वे दोनों एक एक करके मेरे सामने से गुजर जाएं। सर्वप्रथम बड़ी रानी अंबिका मुनि के सामने से निकली, परंतु उनके तेज को देखकर अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके बाद जब अंबालिका ने मुनि को देखा तो उनके तेज को देख वो बहुत घबरा गईं और भय के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया। तब मुनि ने सत्यवती से कहा कि अंबिका से उत्पन्न पुत्र बहुत तेजस्वी होगा, परंतु चूंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इस दोष के कारण यह पुत्र नेत्रहीन होगा और अंबालिका से उत्पन्न पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा। यह सुनकर सत्यवती ने अंबिका को पुनः मुनि के सामने जाने का आदेश दिया, परंतु अब रानी साहस नहीं जुटा पाई और अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। दोस्तों, दासी बिना किसी भय के मुनि के सामने से गुजरी। तब वेद व्यास ने सत्यवती को आकर बताया कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र बहुत गुणी, वेदों का ज्ञानी और नीतिवान होगा। तत्पश्चात वेद व्यास वापस तपस्या के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। मित्रों, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर उत्पन्न हुए और विदुर के रूप में और कोई नहीं अपितु स्वयं यमराज थे, जो मांडव्य ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप शूद्र योनि में दासी से उत्पन्न हुए। चूंकि विदुर वेद वेदांतों में बहुत पारंगत और नीतिवान थे, इसलिए उन्हें दासी पुत्र होते हुए भी बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह कड़ी पसंद आई। यदि इस वीडियो में बताए गए किसी भी विषय पर आप विस्तार में जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुँचाएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार।